भगवान शिव से भाव के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, मल्ला जो लूट रहा था वो शिव में लगा रहा था, पर शंकर को ये रास नहीं आया, शिव को ये ठीक नहीं लगा। शंकर भगवान आज जब दूध और जल से अभिषेक मल्ला भगवान शिव का कर रहा था, शिवरात्रि का दिन था और महामृत्युंजय मंत्र को जप रहा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है। और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है,
लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था। आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ, शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के साक्षी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देव अधिदेव महादेव आ गए। मल्ला, जिस मंत्र को तू जप रहा है, ये मंत्र कोई साधारण नहीं है। जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है, ये मंत्र कोई सहज नहीं। लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो, बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो, जम के बोलो। दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो, जम के बोलो, दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कह देते ना, ये बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके पास। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव, दौलत, दौलत। अब कोई पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत हैं, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुँचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुँचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं, फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ। और जिसने गलत जगह पर लगा दिया, लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बाबा देवाधिदेव महादेव सामने प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हो गए, मल्ला, हे मल्ला, मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। भूलवश भी पहुंच गए तो शिव की कृपा। भूलवश। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और आप लोग सब दर्शन करते हो। अब ईमानदारी से बोलो, अपन सब लोग क्या उड़ीसा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं पहुंचते। तो फिर मात्र टीवी के माध्यम से भी अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर लेते हैं, या हम अपने नगर में, शहर में, गांव में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम उसमें भी भले नहीं जाते, मात्र हम उसका दर्शन ही कर लेते हैं, तो शिव महापुराण कथा कहती है, जैसे हमने शिखर का दर्शन करा तो शंकर जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, वैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मात्र दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।
भगवान जगदीश की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, मात्र दर्शन। हमें तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब इंदौर में ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा का आयोजन होता है। परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी द्वारा छत्री बाग लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्री बाग इंदौर की जब रथ यात्रा निकलती है, लगभग 57 साल से ये रथ यात्रा निकलती आई। और हम तो आप लोगों से, इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि जब आपके क्षेत्र में 20 तारीख को श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्री बाग से जब रथ यात्रा निकले विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी की साक्षी में, तब इंदौर वाले भी उसमें शामिल होकर अपने जीवन को गौरवान्वित करें, उस रथ यात्रा का दर्शन करें। ये जीवन का एक सुख है। अपने भोपाल में जब रथ यात्रा निकले तो उसका दर्शन करिए। अगर आप निकल कर बाहर नहीं जा सकते तो टीवी चैनल के माध्यम से जो रथ यात्रा का दर्शन हो उसको करिए। हमारे सनातन धर्म के जितने त्योहार होते हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर आनंद लेने का जो सुख है, वो सुख दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, कहीं नहीं है। मल्ला के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। रे मल्ला, मैं आया हूं। शिव जी ने जैसे मल्ला को दर्शन दिया, मल्ला ने जैसे भगवान शंकर का दर्शन किया, दर्शन करते से ही मल्ला शिव जी को देखकर अपने नेत्र को भगवान शंकर के चरणों में झुका लिया। मल्ला ने जैसे ही अपने नेत्र शंकर भगवान के चरणों में झुकाए, शिवजी ने मल्ला का हाथ पकड़कर खड़ा किया और खड़ा कर कर कहा, मल्ला आज मैं अभी तक इतने वर्षों से तू शिवरात्रि पर भंडारा कर रहा है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रकट नहीं हुआ। केवल प्रसन्न और प्रकट होने का कारण केवल इतना सा था कि तूने मेरे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया और एक शमी पुष्प मुझे समर्पित करा, जिस पुष्प को लोग कांटों में लगा हुआ जानकर छोड़ देते हैं, उस पुष्प को तूने मुझे दिया। इसलिए मल्ला मैं यहां प्रकट हुआ हूं। मल्ला, मैं तुझसे केवल इतना कहना चाहता, लूट कर लाए हुए धन से भंडारा करने से अच्छा है अगर तू किसी प्यासे को अपने हाथ से कुएं से जल खींच कर पिला दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई भंडारा नहीं है, कोई भंडारा। हमने आपसे कहा था कल, क्या कहा था कि घर से आओ तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो? जम के बोलो जरा, 2 बोतल लेकर चलो। कारण एक अपने लिए, एक अपने पड़ोसियों के लिए, जो तुम्हारे पास में बैठे उसके लिए। किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कथा के पंडाल में जब तक कथा सुनो 3 घंटे, तुम्हारे चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि शिव महापुराण नहीं हो रही है, मेरा महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विश्वनाथ यहां आकर बैठा है, मेरा महाकाल। हम किसी के आगे हाथ हिलाकर ये भी ना कहें कि मुझको तू बोतल दे दे या मुझको तू पानी का पाउच दे दो। अपनी पड़ोसन से खुद कह दो, ले साहब ये बोतल लो, पानी पी लो साहब, प्यास तो नहीं लगी है साहब, मेरे बैग में बिस्कुट का पूड़ा भी रखा है, भूख लगी हो तो पा लेना। जाते जाते अपने घर जाएं तो अपने बैग में से बिस्कुट पूड़ा निकाल कर जो यहाँ रुका है रात भर, उसको प्रदान कर कर चले जाना। ये आप पाते रहना, हम जा रहे हैं शिव तत्व की प्राप्ति। हम बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, पर भाव से, दिल से अगर एक घुट का पानी भी हम किसी को पिला रहे हैं तो जीवन का वो सुख है, हमारे जीवन का वो सुख। आनंद की अनुभूति है, शिव तत्व की प्राप्ति है। चाय और पानी में क्या अंतर है? बोलो जम के। पानी पीते हो तो गटर 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 पी जाते हो, और चाय गटर गटर पी जाते हो का?
अरे बोलो जम के, नहीं, धीरे धीरे, घूट घूट, थोड़ा थोड़ा चाय पी जाती है, और पानी बस मुंह से बॉटल लगाई या गटर 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 सब। उसी तरह संसार सागर में रह रहे हो ना, तो इस संसार सागर में संसार के लोगों को देखकर अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को धीरे धीरे घूट कर 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 चाय जैसा पीना पड़ेगा। ज्यादा गर्म है, ठंडा करो, थोड़ा पंखा चला दो, थोड़ा सा कागज से हवा कर लो, चाय ठंडी हो जाए, फूंक मार लो, थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर पी लो। उसी तरह दुख आ जाए तो थोड़ा सा जल लेकर शंकर भगवान को समर्पित करो, शिव नाम ले लो, थोड़ा सा भगवत भजन की फूंक मारना प्रारंभ करो। ये दुख धीरे धीरे घटक कर समाप्त हो जाएगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन सुखमय, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। कोई बड़ा सा बड़ा महाराज, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हें दुख नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी भी दुख आया, समाप्त हुए। ऐसा दुख की घड़ी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं ऐसा कर दूंगा कि दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना डुप्लीकेट है, नकली है। जो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, अच्छे से अच्छा विद्वान भी घुटना दुखता है, सिर दुखता है, पीठ दुखती है, मुंह दुखता है, दांत दुखते हैं, गाल दुखता है, कुछ ना कुछ तकलीफ, बड़े से बड़े विद्वान के घर में भी क्लेश रहता है। दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा जरूर। उस दुख को कोई नहीं काट सकता, उस दुख को केवल मेरा देवाधिदेव महादेव काट सकता है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा एक लोटा जल और तुम्हारा किया गया मंत्र जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस दुख को काट सकता है। महामृत्युंजय मंत्र उस दुख को काट सकता है। तुम्हारा समर्पण उस दुख को काट सकता है। संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसको दुख ना आए। कोई तुमसे कहे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, जरा विचार करना राम जी महाराज की जिंदगी में कितना दुख आया था। बोलो सही है कि गलत है? राजघराने में जन्मे और वन वन डोलते फिरे। आज लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। क्या राम जी को इतनी वन में कोई नहीं मिला था जो राम जी से कहा था मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तू मेरे पास बैठ जा, तू मेरे पास आ जा? राम जी को मालूम है ऐसे दुख कटने वाला नहीं है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया। 16,108 रानियां थी, एक संतान नहीं हुई भगवान के यहाँ। तब गुरु गर्गाचार्य से पूछा मेरी 16,108 रानियां, औलाद नहीं। गुरु गर्गाचार्य ने कहा एक एक रानी को साथ में बिठा, शंकर भगवान का अनुष्ठान कर, शिव की स्तुति कर। शंकर भगवान के अभिषेक में भगवान कृष्ण एक एक रानी को बिठाते थे, पूजन करते, अभिषेक करते। सारी रानियों के साथ जब पूजन हो गई तब भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा सुनो कृष्ण क्या चाहिए तुमको? भगवान कृष्ण ने कहा मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, 16,108 रानियां, मेरे घर में संतान नहीं। भगवान ने कहा तुमने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक मेरा अनुष्ठान करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। और भगवान कृष्ण के यहाँ 1,77,186 बच्चे हुए, शंकर जी की कृपा से। तुम्हें जितने चाहिए तुम भी उतने दिन का अनुष्ठान कर लो, तुम्हें भी मिल जाए। तुम्हें देखो पत्र, ये इतने सारे जो पत्र आते हैं हम तो कम ही पढ़ते हैं, पर पत्र भेजने वाले तो भेजते ही हैं। पत्रों का भाव देखिए। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नबी बाग, भोपाल। मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नवी बाग, भोपाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए। यहीं बैठी हैं का? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दोनों हाथ हिला दिए। नवी बाग, भोपाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं लिखने के लिए। घर में आय का कोई साधन नहीं, सुनिश्चित नहीं था। पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी। अंधकार में जीवन जी रहे थे। शिव महापुराण हमारे जीवन में सूर्य की किरण की तरह आई है गुरुदेव। जब से कथा सुनना प्रारंभ करी, तभी से मेरे पति ने और मैंने संकल्प लिया कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जल का महत्व दुनिया का लोग नहीं जान सकता गुरुदेव। लोग शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं तो हंसते हैं, पर उस जल के महत्व को जिस दिन दुनिया के लोग जान जाएंगे ना गुरुदेव, उस दिन खुद लोटा उठाकर शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। गुरुदेव, आपकी कथा भोपाल में हो रही है। आदरणीय विश्वास जी सारंग जी को धन्यवाद। बाबा ने मेरी सुन ली। गुरुदेव, मैं महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आपके पंडाल में बैठी हूं और बाबा के इस पंडाल में कहना चाहती हूं, 5 साल से मेरी बेटी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। कहीं इंटरव्यू देती, परीक्षा देती, पर परिणाम अच्छा नहीं आता। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। जब हमने छत्रपति संभाजी नगर की कथा सुनी, टीवी के सामने बैठकर बस भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी बेटी ने एक इंटरव्यू दिया है, तेरी कथा हमारे भोपाल में हो रही है, अगर तू सच्चा है तो वो कथा के पहले मेरी बेटी का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। और बाबा ने मेरी बेटी को सरकारी नौकरी दे दी। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं। लग गई बहन? बैठी है। हर हर महादेव। बैठी है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी। किरण विश्वकर्मा, मकान नंबर 81, बालाजी लेक सिटी, नवी बाग, भोपाल। मोबाइल नंबर। ये शिव तत्व। ओ घड़ी है। ओ घड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर भाव देखिए। मेरा नाम आरती गौर, निवासी बेरसिया। कहीं बैठी हो? आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो? आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। जिस भी पंडाल में बैठी हो, बड़े भाव से आप हाथ हिला सकते। आरती गौर, निवासी बेरसिया, जिला भोपाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गुरुजी क्या बखान करूं बाबा भोलेनाथ जी का और 1 लोटे जल का। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी। मेरे पति ने बार बार एग्जाम दिए, पर एग्जाम में पास नहीं हो पाए। गुरुदेव, कुछ ना कुछ कारण से वह रह जाते थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। मेरे पति को भरोसा नहीं था शिव पर उन्होंने टीवी के माध्यम से कथा सुनकर भरोसा करा। 1 लोटा जल मेरे पति ने भी चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरे पति का सिलेक्शन हो गया। शिक्षक विभाग में जिला खरगोन में मेरे पति का सिलेक्शन हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व, ओ घड़ी, ये शंकर, ये कैलाशी, ये अविनाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाह पसारे, अपने हृदय से लगा लो राजा रहा हो, उठा लो। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत, निवासी करोन, लांबा खेड़ा में रहता हूं। हाल में कुछ दिनों में मुझे एक संकट का सामना करना पड़ रहा है गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूं भोले बाबा का। इस पत्र की महिमा का बखान करता हूं गुरुदेव। भगवान शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 27 जनवरी 2022 को मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने जांच करी, भर्ती किया और डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों किडनी और लीवर खराब हो गए और पेट में 3 जगह पर लीवर के पास में पथरी फंस गई है, जिससे तुम्हारा लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। पेट में दर्द बंद नहीं हो रहा। ऑपरेशन की डॉक्टर ने कह दी। अब गुरुदेव जरा विचार करिएगा, 75 वर्ष की अवस्था में कैसे ऑपरेशन करवा सकते हैं। लीवर किडनी ने काम करना बंद कर दिया। मेरा डायलिसिस उसी समय पर चालू हो गया। एक दिन में 8 बार डायलिसिस हो गया गुरुदेव। 9वीं बार डायलिसिस होने लगा। मेरे परिवार वाले घबराए, शंकर जी के मंदिर गए, 1 लोटा जल चढ़ाकर पानी लेकर आकर मेरे मुख में दिया। 9वां डायलिसिस होने वाला था। डॉक्टर ने मना कर दिया। हमीदिया की जांचें भी लगा रहा हूं, डॉक्टर ने मना कर दिया, इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन को टाल दिया गया और मेरे परिवार वालों ने मुझे केवल बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ शिव जी को देना प्रारंभ करा। 15 दिन के बाद फिर मेरे ऑपरेशन के लिए तारीख आई और जांच के लिए बुलाया गया। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे किडनी के पास में जो पथरी थी वो तीनों पथरियां समाप्त हो गई और तुम्हारी किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने जांच लगाई है सारे हॉस्पिटल की, आप टीवी पर जरूर दिखाएं। ये सारी जांचें किडनी और लीवर की, आप लोग भी इन बैठे हैं क्या साथ में? कहाँ बैठे हुए? आए हुए हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आप उन्हीं के परिवार से हैं क्या? शिव तत्व सारी जांचें लगाई हैं उन्होंने, पूरी जांच। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। शंभु शर मांगू घड़ी रे दुख काटो दया एक कोई माँ बैठी है अपने बच्चे को लेकर 5 वर्ष तक उसके पेट में गांठ रही है। 5 वर्ष तक डॉक्टर ने कह दिया था संतान नहीं होगी। 5 साल तक औलाद का सुख नहीं हुआ और बाबा ने केवल एक पशुपति व्रत और एक सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और भगवान ने उसकी गोदी में 5 साल के बाद संतान दी है। 5 वर्ष के उन्होंने लिखा है। मैं पंडाल में बैठी हूं, जहां पर बैठी हो अपने स्मरण में रखिए। जहां भी बैठी हो 5 वर्ष के बाद औलाद दी है बाबा। बड़ी कृपा, शिव तत्व है, ओ घड़ी है शंकर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा नहीं तो हमको। हर हर शिव तत्व को जान। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, उसके मूल तत्व को हमें पहचान, उसके मूल को हमें जान। इसीलिए बीच बीच में कहते रहते हैं, अरे लुटा दिया कर दिया माला सब कुछ दे देता है वो। रावण को सोने की लंका दी है, भस्मासुर को कंकण दिया है। मेरे राम जी महाराज जब समुद्र पार नहीं कर पा रहे थे तब रामेश्वर धाम की स्थापना करी, शिव की आराधना कर कर पार उतर रहे। रावण शंकर भगवान का भक्त है और राम जी भी शिव जी के भक्त। अब एक भक्त के प्राण लेने जा रहे हैं तो शंकर भगवान की आराधना करना जरूरी है, बहुत। आपसे निवेदन है
अपने घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दीजिए, घर के एक एक व्यक्ति की आदत डाल दीजिए। और मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपनी दुकान जाओ, गाड़ी से जा रहे हो, एक झोला तुम्हारे सामान का लेकर जाते हो तो एक झोले में एक बोतल पानी की और एक तांबे का लोटा उस झोले के अंदर डालकर ले जाओ। किसी मंदिर के दरवाजे पर रुककर बोतल में से पानी कलश में डालकर शंकर भगवान को चढ़ाकर फिर अपने व्यापार पर जाइए, अपनी नौकरी पर जाओ, अपने दुकान में। एक बार मेरे महादेव से नैन मिलाकर, एक बार मेरे शंकर भगवान से नैन मिलाकर, शिव से नैन मिलाकर जाइएगा। शंकर का गुणगान कर कर जाइए, शिव स्तुति कर कर जाइए। मल्ला के सामने शिव जी प्रकट हो गए। मल्ला, तू गलती कर रहा है, मुझे पाने के लिए, बहुत बड़े भंडारे के लिए तुझे धन को एकत्रित करना है तो चोरी से नहीं, लूट से नहीं, अपने पास का अगर थोड़ा सा जल भी तू मुझे चढ़ाएगा मल्ला, मैं उसको स्वीकार करूंगा। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1 कुंटल दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। किसी वेद पुराण शास्त्र में यह नहीं लिखा कि शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र आप समर्पित करोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण में केवल इतना लिखा है, एक बेलपत्र भी अगर शंकर जी को चढ़ा रहे हो तो मेरा महादेव 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है। 1.25 लाख के बराबर फल प्रदान कर देता है। आप अगर थोड़ा सा भी भजन कर रहे हो, मेरा शिव उसे स्वीकार कर रहा, मेरा शंकर उसे स्वीकार कर रहा। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। कई लोग कह देते हैं कि अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र की जगह पर कोई दूसरा सामान। हमारी शिवपुराण कहती बेलपत्र नहीं है ना, शंकर जी की बेलपत्र लेकर चढ़ा दो। शंकर जी के पास भी बेलपत्र नहीं है तो अपने भाव की बेलपत्र बाबा को केवल स्पर्श कर कर समर्पित कर दो, यही बाबा स्वीकार कर लेता है। बहुत बहुत स्वीकार कर। मल्ला ने जान लिया कि अब मुझे ये लूटपाट नहीं करना है, अब मुझे लूटपाट से कोई मतलब नहीं रखना है। मल्ला ने लूटपाट करना बंद करा और लूटपाट करना बंद कर कर अब मल्ला साधना में मौन रहने लगा। मौन, अब मौन रहेगा। एकदम मौन मल्ला रह रहा है, एकदम। शिव कथा कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे सती मैया का जन्म हुआ और माता सती जन्म के बाद एकदम मौन हो गई थी, कुछ बोलती नहीं थी, एकदम मौन। माता सती के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था, माता सती के मुख से कोई अक्षर नहीं निकलता था। सती मैया जन्मी और मौन हो गई। माता सती जन्म लेकर मौनता धारण करी, माता सती मौन हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। भगवान नारायण आए माता सती के पास में, सती माता से पूछा आप मौन क्यों हो गई, कुछ बोलती नहीं है। आपको कथा में कहा था, छत्रपति संभाजी नगर में जो कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, उसमें वर्णन किया था आपको कि नंदी के पास बैठकर मौन होकर नंदी के चरण का स्पर्श कर कर शंकर के शिवलिंग का दर्शन हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है। अभी इस 5 दिवसीय भोपाल की जो कथा चल रही है करौंद की, जिसको आदरणीय श्री विश्वास जी सारंग जी करा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस कथा के बाद में जो अगली कथा होगी 19 तारीख से 25 तारीख तक, 19 जून से 25 जून तक,
वो कथा संसारपुर खेल मैदान खगड़िया बिहार में होगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। खगड़िया बिहार में जो कथा होगी, उस कथा का नाम हमने दिया है नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा। और आप सबसे निवेदन है उस नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का स्मरण करें कि नंदी के ऊपर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, नंदी के पास में रखी गई एक दुर्वा, नंदी के कानों में कहा गया एक शब्द, और नंदी के दोनों सींगों के बीच में से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन हमें क्या फल देता है, ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा में खगड़िया बिहार से अपन श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक की कथा। उसका स्मरण आप करें, गला पकड़ रहा खींच रहा, खगड़िया बिहार से हम उसको स्मरण करें। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि मौन रहकर भी हम भगवान शंकर का अगर स्मरण कर रहे हैं तो उसका एक आनंद दूसरा, उसका एक आनंद सुख दूसरा। शिव कथा में वर्णन है, सती मैया मौन है, माता सती बोल रही। जब माता सती बोली नहीं, मौन रही, चुप रही, बोलती नहीं है, भगवान ब्रह्मा जी भी माता सती के पास आ गए। भगवान ब्रह्मा जी माता सती के पास आए और माता सती से ब्रह्मा जी ने भी पूछा, आपके मौन रहने का कारण क्या है, आप क्यों चुप हो, कारण क्या है मौन होने का? सती मैया बोलती नहीं। इंद्र आए, वायुदेव, जल देव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता आ गए, सती मैया बोली नहीं। तब उसी समय पर देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद करा। नाद करते से माता सती के मुख से बम का नारा निकल गया। शिव ने उसको स्वीकार किया। बस माता सती के मुख से शंकर का उच्चारण निकला, शिव का स्मरण निकला और शिव ने सती को स्वीकार किया। आप लोग जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कौन कौन जाता है, जरा हाथ उठाओ। जाते हो सब लोग? जितने लोग बैठे सभी जाते हैं। तो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाया करो, तो मंदिर में घंटी बजाओ ना बजाओ, दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, इस शरीर में भगवान ने 2 चीजें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी है। एक, अपने हाथ की 3 बार ताली। कितनी बार ताली? 3 बार ताली। और मुख से बोलने के लिए हर हर बोल बम का नारा है, बाबा एक। मुख से बोलने के लिए बाबा का नाम और हाथ से बजाने के लिए 3 शिव मंदिर में आप जाने पर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो ताली का नाद है। ताली का नाद। मुख से बोलने के लिए भगवान का नाम। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और जो भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सती के मुख पर शब्द आया और सती माता के मुख पर शब्द आया तो सती माता जब अवस्था से बड़ी होती चली गई, शिव की आराधना में डूब गई। शंकर भगवान की आराधना में डूबी तो दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करने के लिए बहुत सारे राजघराने देखे, पर सती मैया का मन, चित्त, बुद्धि तो शिव में लगी, बाबा देवाधिदेव महादेव में लगी। और भगवान शंकर की आराधना में ऐसी सती माता डूबी, ऐसी डूबी कि शंकर भगवान के साथ माता सती का मंगल विवाह हो गया। सती के साथ जब विवाह हुआ, सती के विवाह करते ही भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के यहाँ जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए जब बिठाया, सती मैया का चित्त
अब बाबा की कथा में नहीं लग पाया। कोई जरूरी नहीं है कि इतने लोग कथा सुनने आए हैं तो इनका मन कथा में लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन कथा में नहीं लग पाता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का सोता, क्या नाम है? सोता, श्रोता नहीं बोला, सोता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का, बोलो जम के, सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। जैसे ही महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ करी और इसको धीरे और पड़ोसन उठाई, सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी। सो पहले नंबर का सोता। दूसरे नंबर का सरोता, जिससे सुपारी कतरते, ये दूसरे नंबर पर आता है। सरोता पूरे कथा में जब तक बैठी तब तक कतरती रही। एक पानी की बोतल फेंकते फेंकते फेंकते, पूरी कथा में जब तक बैठी वो पूरे 3 घंटे कतरती रही, कतरती रही। महाराज जी ने क्या बाचा उससे कोई मतलब नहीं। महाराज जी ने जो नी बाचा बस उसे कतर रही है। गुरु जी ने शिव पुराण में से ये तो बोला ही नहीं। शंकर जी का वाला भजन तो सुनाया ही नहीं। मैं तो आई थी तो ऑटो वाले ने 60 रुपए ले लिए। जो बस जब तक बैठी जब तक कतर रही है। तो पहले नंबर पर सोता, दूसरे नंबर पर सरोता और तीसरे नंबर पर जैसे आप बैठकर कथा सुन रहे हो ऐसे श्रोता। ये तीसरे नंबर पर। हार हार, ये तीसरे नंबर पर आया। पहले सोता, दूसरे पर सरोता और तीसरे नंबर पर श्रोता। अब आपको चुनना है कि आपकी पड़ोसन कौन से नंबर की है और आप कौन से नंबर के हो वो आप चुन लीजिए। इसीलिए महाराज शिव पुराण कह रही है, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, 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 अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू,
बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। राधे जय हो। जय हो। राधे डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की सुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, 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 धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ
बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कहिए। आज आपको कथा में 2 बार बाबा से विनती करने का मौका मिला है। भाव के साथ में अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कहना, अपने हृदय की बात कहना। जहां जगह मिल जाए, जितने लोग इधर उधर बाउंड्रियों में खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि बैठकर एक बार प्रार्थना कर कर जाना, और बाबा से कह कर जाना तो 3 महीने में देता है, मेरी भी झोली भरेगा, यह मेरा विश्वास कहता है। भाव से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। सती मैया ने शिव जी को पाया, शंकर भगवान की आराधना करी, भक्ति में डूब गई, कथा में चित्त ना लगा पाई। आखिरी में पिता के घर जाकर अपने प्राणों को त्याग। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। एक बच्चे ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा भाव है। मेरा नाम प्रवीण साहू है, मैं झांसी से आया हूं। प्रवीण साहू झांसी से आया हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम प्रवीण साहू है, मैं झांसी से आया हूं। एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले आप लोगों से भी निवेदन है, पत्र को आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर पढ़ा था। पिछले 11 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर सरकारी नौकरी नहीं लग पाई। 11 साल से लगा रहा पर हल नहीं निकला। आपने कथा में कहा था खूब मेहनत करो, और मेहनत के साथ में शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सब कुछ करना प्रारंभ करा। एक बार एक एग्जाम दिया, उस समय पर भी मैंने बाबा का नाम लेकर एक बेलपत्र शहद शिव को देकर एग्जाम के लिए चले गए। दूसरी बार फिर मुझे लगा कि ये एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगा, तो दूसरा एग्जाम दिया, और मैंने 2 जगह 11 साल तक पढ़ाई करने, 11 साल तक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने के बाद भी जब फल नहीं मिला, अब की बार मेरे सामने 2 नौकरी थी, एक भारतीय रेलवे की और एक सिंचाई विभाग।
दोनों जगह मैंने एग्जाम देने से पहले शिव जी पर जल चढ़ाया, बेलपत्र का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा किसी पर नहीं हुई होगी गुरुदेव जो मुझ पर हुई। भारतीय रेलवे में और सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मेरे लिए नौकरी आ गई। अब मैं इस कथा में केवल आपसे यह पूछने के लिए आया हूं कि मैं भारतीय रेलवे में जाऊं कि सिंचाई विभाग में जाऊं। तो आपसे निवेदन है, हमको उलझन में मत डालो, आपकी मर्जी जहां बन जाए और भोलेनाथ आपको जहां ले जाए वहां दिल से चले जाओ, शिव कृपा हो। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। आशा सिंह पत्नी मान सिंह निवासी A103 बर्रा 8 कानपुर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे, हाँ हिला दीजिए। कानपुर से आए हैं। गुरुदेव, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल होता है ये आपसे सीखा है। आप कहते हो पंडाल में जो मांगो वो मिलता है और हमने वो प्रयोग करा। नोएडा में जो कथा थी उसमें मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी और सरकारी नौकरी मांगी। मेरे पुत्र का जॉब नहीं था, नौकरी नहीं थी, वो तैयारी कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी। हमने नोएडा की कथा में बैठकर कथा सुनी और बाबा से नौकरी मांगी। बाबा ने 3 महीने में कृपा कर दी, मेरे बेटे की SBI बैंक में नौकरी लग गई। इसलिए हम यहाँ पंडाल में प्रणाम करने आए। बहन बधाई आपको, हर हर महादेव। दोनों हाथ ऊपर कर दो। बेटा आया है क्या साथ में? आए हो साथ में? आप भी हाथ हिला दो बेटा। आपको SBI बैंक में नौकरी के लिए बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहता है, ओघड़ी इसी को कहता है। आपसे भी निवेदन है, ये कथा का पंडाल नहीं, फिर निवेदन करेंगे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए H बनाया जाता है, हेलीपैड बनाया जाता है, तो हेलीकॉप्टर उतरता है। जहां शिव पुराण का पंडाल लगता है वहां मेरा काशी विश्वनाथ उतरता है। ये निश्चित था। पुकारो उसको दिल से, हृदय से। 2 दिन कथा के निकल गए, कितने बचे? 3 दिन बचे। जितने रह गए हो दिल से 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहना, फिर 3 महीना इंतजार करना। झोली भर कर देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। वो शिव है, खाली नहीं छोड़ेगा। सती मैया पिताजी के यहाँ गई, प्राणों को त्याग दिया। वही सती मैया हिमालय राज के यहाँ बड़े आनंद के साथ माँ पार्वती के नाम से विख्यात हुई और पार्वती माता के साथ में माता पार्वती और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव पार्वती के लिए। माता पार्वती जी शंकर भगवान के गले में जय माला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। पार्वती जी शंकर जी को माला पहना रही हैं, जय माला पहना रही हैं। हर हर भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। भाव भक्ति के साथ आनंद पाइए। हर हर सुंदर भाव से शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ है। भाव के साथ आनंद के साथ 5 दिवसीय कथा जो ये परम आदरणीय आनंद के साथ में श्री विश्वास जी सारंग जी के द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में जो चल रही है, भाव से ये कथा आनंद से श्रवण करें। आप सभी को फिर निवेदन, 19 जून से 25 जून तक 2 बजे से 5 बजे तक संसारपुर खेल मैदान खगड़िया बिहार में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसका नाम नंदीश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 10 जून से 14 जून तक भोजपाल की इस पावन धरा पर सुंदर कथा 5 दिवसीय हम श्रवण करेंगे। इसके उपरांत 16 जून को भव्य भजन संध्या पूज्य गुरुदेव के प्राकट उत्सव पर जन्म उत्सव पर रखी है। आप सभी बड़ी संख्या में आमंत्रित हैं। सुंदर बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण कर हम 16 तारीख को पूज्य गुरुदेव का प्राकट उत्सव जन्म उत्सव मनाएंगे। हंसराज रघुवंशी की भजन संध्या का आनंद लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। केवल ऊपर से जजमान परिवार ही आरती का आनंद लेंगे। बाकी के जिनके नाम लिए जाएंगे वह नीचे से ही आरती का आनंद लेंगे। श्री हेमंत जी, मुक्ति बोध जी, श्री प्रमोद जी, जैन हिमांशु जी, श्री आलोक जी, पंचरत्न जी, श्री श्याम बाबू जी अग्रवाल, डॉक्टर महादेव जी, डॉक्टर अजय जी गोयंका, सुशील, श्री सुशील जी बासवानी, दीपक जी मेहता, संतोष जी साहू, सुमित जी अग्रवाल, मनोज जी जैन, प्रदीप जी शेखावत, प्रमोद जी शुक्रवारे, विक्की जी ठाकुर, इमरत जी धार्मिक जी, विवेक जी श्रीधाम, लोकेंद्र जी, अजय सिंह जी चौहान, जीतू जी मलोटिया, संजय जी कुशवाहा, अतुल जी शर्मा, श्री राम लखन जी, मयंक जी रघुवंशी, विक्की जी यादव, बंटी जी अरोरा, संस्कार जी भार्गव, प्रताप जी गुर्जर, राजेश जी त्रिवेदी, श्याम जी खरे, राजा जी तोमर, संजीव जी सक्सेना, अशोक जी राय, रामदयाल जी प्रजापति, श्रीमती सुषमा जी चौहान, श्रीमती गायत्री जी चौरसिया, श्रीमती रानी जी धाकड़, श्रीमती निशा जी दुबे, श्रीमती अन्नपूर्णा जी दुबे, कविता जी ठाकुर, कुसुम सिंह जी, मीना जी साहू, हेमलता जी ठाकुर, ज्योति जी ठाकुर, सुमन जी, मोहिनी जी सोलंकी, नर्मदा देवी, सुनीता जी साक्य, नेहा जी दुबे, भारती सिंह जी, कल्पना जी शुक्ला, छाया जी सोक्से, मृदुला जी मित्तल, शशि जी, निशा जी मिश्रा, वंदना जी कुशवाहा, ये सब नीचे से ही हम और आप मिलकर कथा आरती का आनंद लेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव से करता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा
सन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते वाणी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे शिवानंद सोमे जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओ हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा पार्वती का प्यारा ऊपर जलधारा ओढ़े मगछाला कबियन वाला नयन वाला नयन वाला तन प्रतिपाला तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरा के नारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूरी ओलम कर्णावतारो संसार सारा बुद्ध केंद्रा सदा वसंतम डाल भिन्ने भवानी सहितम नमा अक्षतम केशव राम नारायणम कृष्णामोदरम वासुदेवम हरे श्रीराम पादम गोपिका वल्लभ जानकी नायकं रामचंद्रम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवनाथ भगवान जय जय कुबेरेश्वर महादेव जय जय